तो नमस्कार भाइयों। और जैसे कि आप जानते हो, जो इलेक्शन कमीशन ऑफिसर थे अरुण गोयल जी, उन्होंने एकदम सडनली 9 तारीख को उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया, जो कि अनसर्टन था। उनके बारे में कोई जानकारी किसी को नहीं थी और इसके पीछे बहुत सारे सोशल मीडिया पे सवाल चालू। तो अभी ये क्वेश्चन चालू है, हैशटैग ये क्वेश्चन चालू है कि अरुण गोयल जी ने वास्तविक में किस कारण से उन्होंने रेजिग्नेशन दिया। तो इसके बारे में सडन और सटल जो प्रूफ है वो किसी के पास नहीं है, लेकिन फिलहाल में तो हाल फिलहाल में ये बातें चालू है, जिसको अपन थोड़ा डिस्क्राइब करने का ट्राई करेंगे उसका। अगर आपको ये कन्विंसिंग लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। ओके। और तो पहली बात ये है कि उन्होंने रेजिग्नेशन अप्लाई किया और जो अपनी इंडिया की प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने वो एक्सेप्ट भी कर लिया। और उनको पता है कि अभी जस्ट कुछ वीक्स में जो है इलेक्शन पोल्स आने वाले हैं, 2024 के जो इलेक्शंस आने वाले हैं लोकसभा के, उसके अकॉर्डिंग उसके बावजूद भी उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। जैसे कि आप जानते होंगे, इलेक्शन कमीशंस में 3 मेंबर रहते हैं और 3 में से अभी जो इन्होंने रेजिग्नेशन दिया अरुण गोयल जी ने, उसके बाद तो तीनों प्लेस वैकेंट है। और इसकी जो सिलेक्शन क्राइटेरिया वो भी बहुत हेक्टिक है। जैसे कि इसमें प्रेसिडेंट, उसके बाद पीएम, उसके बाद कैबिनेट मिनिस्टर्स, उसके बाद अपोजिशन पार्टी, उसके बाद अभी लेजिस्लेटिव जो रहेंगे अपने चीफ जस्टिस ऑफिसर है, उनका भी इन्वॉल्वमेंट रहता था। लेकिन अभी कुछ हाल फिलहाल में ही, कुछ पिछले साल, जो अपनी बीजेपी गवर्नमेंट है, उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर एग्जांपल, उन्होंने जो है कुछ रूल्स में करेक्शंस किए, उसके अकॉर्डिंग अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता। लेकिन फिर भी ये बहुत ज़्यादा हेक्टिक प्रोसीजर है। इसके लिए उन्होंने जो डिसीजन लिया अरुण गोयल जी ने, वो बहुत ही वाहियात डिसीजन था मेरे अकॉर्डिंग। ये मेरे अकॉर्डिंग है, आप अपनी राय बना सकते हैं। लेकिन पहली बात यह है कि अरुण गोयल जी ने जो रेजिग्नेशन दिया, उसके लिए क्या रीजंस हो सकते हैं। तो पहला रीज़न ये बताया जा रहा है कि कुछ तो भी पार्टी या फिर इलेक्शंस प्रोसीजर्स में कुछ तो भी गड़बड़ है। तो ये तो पहला रीज़न। उसके बाद दूसरा रीज़न है ये है कि उनके ऊपर कुछ तो भी अननेसेसरी प्रेशर था ऊपर से, जो भी गवर्नमेंट होंगी या फिर किसी अदर पार्टी का या फिर अपोजिशन पार्टी का या फिर किसी और मेंबर का असेंबली के, उनका कुछ तो भी प्रेशर था उन पर। और थर्ड और लास्ट जो मोमेंट था वो ये था कि उनको एक टेंशन था या फिर डर था कि जो अभी इलेक्शन आने वाले लोकसभा के, उसमें कुछ तो भी अनसर्टन कुछ ऐसा होने वाला है। और जो अभी उंगली जो उन पे ना उठे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के जो बाकी प्लेसेस है वो सब वैकेंट थे। उसमें सिर्फ एक अरुण गोयल जी थे और उसके बाद बाकी और उनको कोई बैकअप नहीं था। तो सभी जो जो भी इल्ज़ाम या फिर जो भी एलिगेशंस आने वाले थे, वो सब इनके ऊपर आते। तो इसके लिए उन्होंने प्री प्लान्ड जो भी रहेगा वो रेजिग्नेशन डाल दिए। और मेन बात तो उनका एक्सेप्ट भी हो गया, तो ठीक है, वो तो रिज़ाइन कर चुके हैं। लेकिन अभी बात ये है कि जो अभी इलेक्शंस आने वाले हैं, तो उसकी जो पार्शियलिटी रहेंगी उसमें उसमें क्या सवाल रहेंगे। ठीक है। तो मेन बात तो अभी जो नया ऑफिसर जस्टिस, जो भी इलेक्शन कमीशन ऑफिसर जो चूज़ करना रहेगा, उसमें प्रोसीजर बहुत लंबी है। क्योंकि पीएम में जो अभी 2 कैबिनेट मिनिस्टर नॉमिनेट करेंगे वो, और उसके बाद पीएम, उसके बाद जो अपोजिशन पार्टी रहेंगी, उसके जो भी बड़ी अपोजिशन पार्टी है, मेन बात तो बड़ी अपोजिशन पार्टी, एक तो उसका लीडर या फिर उसकी सहमति से, मतलब उसकी इन्वॉल्वमेंट से जो भी है वो इलेक्शन ऑफिसर चूज़ किया जाएगा। सीईसी, सॉरी, जो भी चीफ इलेक्शन कमीशनर। ओके। तो वो अगर सिलेक्शन क्राइटेरिया रहेगा, तो अभी जो आने वाली, हाल फिलहाल में जो आने वाली जो है 2024 के लोकसभा चुनाव, तो उसमें क्या रहेगा। क्योंकि मेन बात तो ये है कि पिछले साल जो उन्होंने रूल लाया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा, तो अभी क्या पार्शियलिटी रहेंगी। क्योंकि आपको पता ही है, जैसे कि अपनी डेमोक्रेसी, इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन शायद हाल फिलहाल में अभी ये डेमोक्रेटिक से अभी कुछ और किसी और जगह जा रही है, जो कि हम सब कुछ समझ रहा है फिलहाल में। लेकिन अभी इस पर बोल नहीं सकते क्योंकि ये यूनिवर्सल टॉपिक हो गया है। ठीक है। तो उसके बाद मेन बात ये है कि अगर अगर ये चाहे, गवर्नमेंट अगर चाहे, तो सब चीज़ें मैनिपुलेट कर सकती है। अभी ये हो सकता है कि ये मैनिपुलेशन हो कुछ, या फिर उनका कुछ पर्सनल रीज़न हो, लेकिन मेरे हिसाब से तो ये कुछ मैनिपुलेशन ही लग रहा है। क्योंकि एकदम 2 वीक्स पहले, 3 वीक्स पहले इलेक्शन के, ऐसा तो एकदम अनसर्टन मूव हो नहीं सकता, क्योंकि उनकी सर्विस को अभी भी टाइम बाकी था। उन्होंने 1985 में ज्वाइन किया, एक अच्छे आईएएस ऑफिसर थे, सर्विस प्रोवाइड की, और अभी इलेक्शन कमीशन में 2022 नवंबर से ज्वाइंड है। तो अभी उन्होंने छोड़ने का तो कोई सवाल ही नहीं था। और अभी तक उनके अकॉर्ड अंडर में कुछ इलेक्शंस हुए भी है, जैसे कि कुछ स्टेट्स में हुए हैं। तो ये तो मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन मेरे हिसाब से तो ये शायद कुछ कांग्रेस लीडर ने भी कहा है कि ये इलेक्शन कमीशन नहीं रहे, ये इलेक्शन ओमिशन है। मतलब जो इलेक्शन अभी होने वाले हैं उसमें कुछ तो भी ओमिट किया जा रहा है।
मतलब कुछ बातें छुपाई जा रही है, तो शायद ये भी हो सकता है। तो अभी देखते हैं, अभी कुछ भी रहेगा इसमें तो मैं आपको अपडेट करूँगा आगे। और अगर आपको ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू एंड जय हिंद।